गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस में। हम बीए सेकेंड ईयर की ज्योग्राफी का अध्ययन कर रहे हैं। बीए सेकेंड ईयर की ज्योग्राफी के अंतर्गत पिछली कुछ कक्षाओं में हमने नगरीय अधिवास प्रतिरूप और निर्माण भवन सामग्री के बारे में समझा था कि कैसे कैसे प्रदेशों में कौन कौन से भवन निर्माण सामग्री का उपयोग किया जाता है। आज की कक्षा में हम नगरीय अधिवास प्रतिरूपों के बारे में बात करेंगे। पहले हमने ग्रामीण अधिवास प्रतिरूप पढ़े थे, जिसमें ग्रामीण बस्तियों के प्रकार देखे थे हमने। ग्रामीण बस्तियों के प्रकार के बाद ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप देखे थे, पैटर्न जिसको बोलते हैं, किस तरीके से बस्तियां बसी हुई होती है, सड़क के किनारे होती है, नदी के किनारे होती है, तो किस तरीके का पैटर्न बनता है। उसी तरीके से आज हम ज्योग्राफी के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे, ह्यूमन ज्योग्राफी तो पढ़ ही रहे हैं, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे नगरीय अधिवास प्रतिरूपों को। क्या पढ़ेंगे बोलो? नगरीय अधिवास प्रतिरूप। उसको रूरल कहते थे ग्रामीण को, इसको अर्बन कहते हैं। ठीक है, अर्बन सेटलमेंट। पैटर्न, ठीक है, अर्बन सेटलमेंट पैटर्न। तो देखिए, जिस तरीके से हमने उसमें देखा था कि किसी नदी के किनारे, नहर के किनारे, तालाब के किनारे, सड़क के किनारे मकान जो बन जाते हैं, उसी प्रकार का प्रतिरूप वहाँ पे निर्मित हो जाता है। यहाँ पे नदी नहीं है, यहाँ पे नहर नहीं है, यहाँ पर मुख्य काम क्या है? मुख्य है सड़कें। नगरों में जो सड़कें बनती है, उन सड़कों के किनारे मकान बनते हैं। या तो मकान पहले बनते हैं, सड़कें बाद में बनती है, या फिर सड़कें पहले बना दी जाती है, मकान उसके अकॉर्डिंग बाद में बनते हैं, या फिर रेल लाइन के अनुसार, रेलवे लाइन के अनुसार, या फिर इसके अलावा जो बस्तियां प्लॉटिंग की जाती है ना, प्लॉट काटे जाते हैं, आपको मालूम होगा, उसके अनुसार, या फिर इसके अलावा जो परस्पर काटने वाली सड़कें होती है, इस तरीके की सड़कें आपको जयपुर में कभी आप गए हों तो आपको दिखाई देता होगा इस तरीके का प्रतिरूप कि ये देखिए, ये कोई मुख्य सड़क जा रही है, दिल्ली मुंबई रोड है, फिर इसके इधर से सड़क इसमें क्रॉस करती है, इधर से सड़क इसमें क्रॉस करती है, इधर से सड़क इसमें क्रॉस करती है, इसी तरीके से ये सड़क आर पार जाती है। इस तरीके के प्रतिरूप हमको दिखाई देते हैं अक्सर। ठीक है, देखा होगा आपने। यहाँ पे मकानों की स्थिति होती है चारों तरफ, यहाँ मकानों की स्थिति होती है, और ये मकानों के अंदर भी छोटी छोटी गलियाँ पाई जाती है। देखा होगा आपने, ये इधर, ये मकान इधर भी झाँक रहा है, इधर भी झाँक रहा है। ठीक है, यहाँ रोड है इन दोनों मकानों के लिए आने जाने के लिए। तो इस तरीके के प्रतिरूप होते हैं। कौन कौन से प्रतिरूप होते हैं, उन सभी को हम पढ़ेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं हम। ठीक है, इसमें लिखेंगे हम नगरीय बस्ती प्रतिरूपों का निर्माण नगर में पाए जाने वाले सड़क मार्गों की स्थिति, नगर विन्यास, रेल मार्गों की अवस्थिति, रेल मार्गों की अवस्थिति, इमारतों की पारस्परिक स्थिति,
एवं नगरीय कार्यों पर आधारित होती है। नगरीय कार्यों पर आधारित होती है। नगरीय बस्ती प्रतिरूपों को निम्न भागों में बांटकर समझा जा सकता है। नगरीय बस्ती जो प्रतिरूप है उनको निम्न भागों में बांट करके समझा जा सकता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका फटाफट से। मैं आपको अब लिखवाऊंगा, थोड़ी थ्योरेटिकल चीज़ें हैं इसलिए लिखवाना थोड़ा ज़रूरी हो जाए। समझाने वाली चीज़ मैंने आपको काफ़ी समझा दी है, ठीक है। हो गया, इसको लिख लिया होगा आपने, मिटा देता हूँ इसको। इसके बाद हम पहले प्रकार के प्रतिरूप देखेंगे कैसे होते हैं पहले प्रकार के प्रतिरूप। पहले प्रकार के प्रतिरूप को कहते हैं चेकर बोर्ड प्रतिरूप। कौन सा होता है? चेकर बोर्ड। चेक की बुशर्ट देखी आपने? चेक की टी शर्ट, मेरी टी शर्ट नहीं, मेरी शर्ट आपको दिखाई दे रही होगी, साफ तो नहीं दिखाई दे रही होगी, लेकिन इसमें चेक बने होते हैं। चेक बोलते हैं इस तरीके के निशानात को। ये जो होते हैं डिब्बे, इनको चेकर बोर्ड कहते हैं। चेक की बुशर्ट कहते हैं ना, छोटे चेक बड़े चेक, उस तरीके की जो आकृति होती है नगरों में उसको चेकर बोर्ड प्रतिरूप के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहाँ होता है? ऐसा होता है, लिखिए आप, चेकर बोर्ड प्रतिरूपों का निर्माण नगर में स्थित सड़क मार्गों के आपस में एक दूसरे को काटने, रेल मार्गों के क्रॉस एवं किसी बस्ती के बनने से पहले ही निर्मित कर लिया जाता है। देखिए इसमें क्या है, सड़क मार्गों के आपस में एक दूसरे को काटने पर, यह बात इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इस बात को आप इम्पोर्टेंट रखेंगे, ठीक है। सड़क मार्ग जब आपस में, जैसे मान लीजिए ये सड़क मार्ग है, ये सड़क मार्ग है, आपस में ये वाला सड़क मार्ग है दूसरा, इसको काट देता है। इसी तरीके से फिर कोई दूसरा मार्ग आ रहा है, इसको काट देता है, फिर इसको ये काट देता है। तो इस तरीके के जो प्रतिरूप बनेंगे, यहाँ पे मान लीजिए मकानों की स्थिति है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको ये जो रोड दिखाई दे रहा है, ये इस तरीके का रोड है, समझ आ रहा होगा आपको। ये मान लीजिए ये रोड जा रहा है, ये रोड जा रहा है, ये रोड जा रहा है, ये वाला रोड नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको मकानों की स्थिति मिलेगी इस प्रकार का प्रतिरूप। अभी मैं चित्र भी बनाऊंगा इसको, पहले आप इसकी जो
बातें हैं वो लिख लीजिए। थोड़ी ज़्यादा बातें हैं इसलिए मैं आपको लिखवा रहा हूँ। सभी बातें बोलूँगा तो फिर आप बोलेंगे तो सर समझ में नहीं आया। इसके बाद लिखिए प्रागैतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा काल में भी नगरों में चेकरबोर्ड प्रतिरूप स्थित था। वहाँ के नगर भी चेकरबोर्ड प्रतिरूप यानी कि सड़कों के एक दूसरे को काटने वाले स्थान पर स्थित हुआ करते थे। ठीक है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा प्रागैतिहासिक काल में जो आप सभी ने इसके बारे में पढ़ा होगा, सिंधु घाटी सभ्यता, इन सभी के बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा। यहाँ पे चेकरबोर्ड प्रतिरूप के मकान निर्मित थे और यहाँ के जो इमारतें थी वो चेकरबोर्ड प्रतिरूप के अंतर्गत आती है। वर्तमान के अगर शहरों की बात करें हम, वर्तमान के शहरों में आप लिख सकते हैं, कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ मैं, इसको मिटा देता हूँ, मैं रफ कर देता हूँ इसको। वर्तमान में चेकरबोर्ड प्रतिरूप भारत के चंडीगढ़, अमृतसर, पटियाला, मेरठ, गाज़ियाबाद, जयपुर, हैदराबाद आदि शहरों में मिलता है। ठीक है। इन शहरों में वर्तमान में भी जो है कौन सा चेकरबोर्ड प्रतिरूप मिलता है। ठीक है। इस चेकरबोर्ड प्रतिरूप को आगे लिख लीजिए। चेकरबोर्ड प्रतिरूप को ग्रिड कहते हैं जाल को, प्रतिरूप भी कहा जाता है। ठीक है। इतनी बातें आप लिख लीजिए, फिर इसका चित्र बनाते हैं हम। चेकरबोर्ड प्रतिरूप बहुत इंपॉर्टेंट है नगरीय बस्ती प्रतिरूप के अंतर्गत। ठीक है। इसका आप चित्र बनाइए। चित्र आप कैसे बनाएंगे, ऐसे होगी तो एक ही लाइन, चाहे तो आप पूरी लाइन पेंसिल से बना करके फिर मिटा सकते हैं। ये क्या कोई सड़क मार्ग है, ये सीधा सड़क है। इसमें ये चौराहे हैं, ये वाले
हो सकता है ये गैप मेरे से थोड़ा ज़्यादा कम हो जाए, आप सही कर लेना इसको स्केल की सहायता से। फिर एक रास्ता ये जा रहा है, ठीक है। इस तरीके का जो प्रतिरूप बना है, ये रोड जा रहा है, ये रोड जा रहा है, एक रोड यहाँ से क्रॉस कर रहा है, एक रोड ये क्रॉस कर रहा है, ये इस तरीके के ये रोड क्रॉस कर रहे हैं। और जो बस्तियों की बनावट है, मकान जो बने हुए हैं वो कहाँ बने हुए हैं, यहाँ पर। कहाँ बने हुए हैं, यहाँ, ठीक है। इसके अंदर ये मकान बने हुए हैं और अंदर भी छोटी छोटी गलियां पाई जाती है अपने गाड़ियों को ले जाने के लिए, ठीक है। रास्ता तो होता ही है, किसी भी शहर में चले जाइए आप, रास्ता तो। इसको आप आयताकार मकान बना लीजिए या जैसे भी आप मकान बनाना चाहें वैसे आप मकान इसमें बना लीजिए, ठीक है। ये क्या बने हुए भाई, मैं डी के तरह लिख रहा हूँ ना, ऐसा कुछ मैं बनाना तो आयत चाह रहा हूँ लेकिन बन क्या रही है डी। आप आयत के डिब्बे बनाइए, वर्गाकार डिब्बे बनाइए यहाँ पर, ताकि ये ऐसे लगे कि भाई क्या बन रही है, बस्तियाँ बसी हुई। कौन सी बस्तियाँ, शहरी बस्तियाँ, ठीक है। शहर के जो अधिवास होते हैं वो इसी तरीके के पाते हैं। आपने किसी बड़े शहर में जा कर के देखा होगा या आपका भी अनुभव कहता होगा इस तरीके का, इस तरीके की बस्तियां शहरों में पाई जाती है अक्सर, ठीक है। तो ये बातें थी, किसके अंतर्गत है, आप इसका निर्माण कर लीजिए, फटाफट से बना लीजिए। फिर इसके बाद देखेंगे हम अगला प्रतिरूप। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका जल्दी से। चलिए, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। इसके बाद देखेंगे अगला प्रतिरूप कैसा है। अगला प्रतिरूप देखते हैं वो कैसा है। इसके बाद देख लेते हैं हम दूसरे प्रकार का प्रतिरूप। दूसरे प्रकार का प्रतिरूप कौन सा होता है, दूसरे प्रकार के प्रतिरूप को बोलते हैं परिबद्ध या वृत्ताकार प्रतिरूप। परिबद्ध या वृत्ताकार प्रतिरूप। देखिए, इसमें क्या होता था, जो प्राचीन काल में शहरों के ऊपर, नगरों के ऊपर आक्रमणकारियों का, लुटेरों का जो भय बना रहता था, तो उस भय से निपटने के लिए, उस भय से मुक्ति दिलाने के लिए जनता को नगरपति द्वारा या राजा द्वारा क्या कर दिया जाता था, नगर के चारों ओर जाने वाले रास्तों को मिलाकर के एक चार दीवारी बनवाई दी जाती थी जो गोलाकार आकृति में होती थी। तो इस प्रकार वो गोलाकार आकृति के अंदर ही सारे मकान या सारे शहर के जो घर है वो उसी के अंदर रह जाते थे। इस प्रकार एक वृत्ताकार प्रतिरूप का वहाँ पर निर्माण हो जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए मध्यकाल में नगरीय क्षेत्रों में, मध्यकाल में नगरीय क्षेत्रों में विदेशी आक्रमणकारियों लुटेरों
आदि के भय के कारण मुख्य नगर के चारों ओर जाने वाले रास्तों को मिलाकर, चारों ओर जाने वाले रास्तों को मिलाकर एक वृत्ताकार चार दीवारी का निर्माण कर दिया जाता था। इस प्रकार के नगर प्रतिरूप के बीच में नगरपति का, नगरपति कह दीजिए, प्रधानमंत्री कह दीजिए, राजा कह दीजिए, या नगर पर शासन करने वाला कोई भी व्यक्ति, ठीक है ना, जो मुख्य होता था उस नगर का हेड, प्रधान, नगरपति का घर होता था, तो जहाँ से सभी और यानी कि चारों तरफ रास्ते निकलते थे। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आपको। नगरीय प्रतिरूप किसको बोलते हैं? ये जो वृत्ताकार प्रतिरूप है, बात समझ में आ रही होगी आपको। ठीक है, इसके बाद लिखिए जिसके चारों ओर, किसके चारों ओर? नगरपति के घर के चारों ओर नगरीय बस्तियां, नगरपति के घर के चारों ओर क्या होती थी? नगरीय बस्तियां होती थी। यहीं से मेल खाती हुई सड़कें चारों ओर फैली हुई होती थी, फैली हुई होती थी। ठीक है, बात समझ में आ गई होगा। मध्यकाल में नगरीय क्षेत्रों में विदेशी आक्रमणकारियों, लुटेरों, आक्रांताओं के डर से क्या है, जो चारों ओर रास्ते पाए जाते थे, उन रास्तों को चार दीवारी द्वारा घेर दिया जाता था नगरपति द्वारा। नगरपति का घर बीच में होता था, उसके चारों ओर क्या होती थी? नगरीय बस्तियां पाई जाती थी। ठीक है, ये लिख लिया होगा आपने। इसके बाद भी लिखेंगे हम थोड़ा सा और, एक दो लाइन और लिखेंगे, इसके उदाहरण लिखेंगे हम। रफ कर रहा हूँ मैं इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें आप ऐसे मत समझना कि भाई शहर है कोई, उस शहर को चारों तरफ से पैक कर दिया दीवारों से, ऐसा नहीं है। मुख्य जो शहर होता था, उस मुख्य शहर के चारों ओर इस तरीके की दीवारों का निर्माण कर दिया जाता था, इस तरीके की परिबद्धकारी स्थलाकृति का निर्माण कर दिया जाता था, या फिर ऐसे शहरों का निर्माण कर दिया जाता था वहाँ पर जो उसकी चार दीवारी का काम करते थे। ठीक है, उदाहरण के रूप में लिखिए, उदाहरण के रूप में वर्तमान भारत में दिल्ली जो है हमारा, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी हुआ करती थी, शुरू से ही केंद्र रहा है भारत का। दिल्ली के चारों ओर
दिल्ली के चारों ओर लुधियाना है, देहरादून है, देहरादून कहाँ है? लुधियाना कहाँ है? पंजाब में। देहरादून कहाँ है? उत्तराखंड में। ठीक है। इसके अलावा आगरा, जयपुर, अमृतसर, इन शहरों का निर्माण क्या दर्शाता है कि दिल्ली के चारों ओर इस तरीके के शहरों का निर्माण किया गया जो इसको परिबद्ध रूप में यानी कि चारों ओर से घेर करके रखे हुए हो। ठीक है। तो ये शहर इसकी चार दीवारी का काम करते थे, तो ये वृत्ताकार प्रतिरूप का एक उदाहरण बन जाता है। जैसे मान लीजिए दिल्ली यहाँ है, दिल्ली के उत्तर में इधर देहरादून है, इधर पटियाला आ रहा है पंजाब का, अमृतसर आ रहा है, इधर जयपुर आ रहा है, इधर यूपी का आगरा आ रहा है। इस तरीके से ये चारों पांचों केंद्र मिलकर के एक वृत्ताकार प्रतिरूप का निर्माण करते थे। तो बीच में पाई जाने वाली सभी बस्तियां वृत्ताकार प्रतिरूप का उदाहरण बन जाती थी जो नगरीय प्रकार की होती थी। ठीक है। चलिए इसको रफ करते हैं और इसका क्या करते हैं, चित्र बनाते हैं। ठीक है। चित्र बना लेते हैं इसका। वृत्ताकार प्रतिरूप या परिबद्ध आकार प्रतिरूप। चित्र बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो आप चाहे तो इस तरीके का एक गोला बना सकते हैं चारों तरफ से। ठीक है। वास्तव में इस प्रकार का जो गोला है, ये जो गोला हम बना रहे हैं इस प्रकार का नहीं होता, लेकिन क्या, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि ये टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी हो लेकिन होता ज़रूर था। ठीक है। टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी हो होता ज़रूर था। इसके अंदर मुख्य शहर की क्या होती थी, बसावट होती थी। चारों तरफ से मार्ग का निर्माण हो रहा है। देखिए बीच में जो ये घर होगा ये किसका होगा, नगरपति का। किसका घर होगा ये, नगरपति का। नगर का जो मेन मुखिया है, मेन आदमी है, उसका घर होगा बीच में। ठीक है। इस प्रकार के प्रतिरूप कई सारे पाए जाते हैं। ये चारों तरफ जाने वाला एक हाईवे है, मार्ग है जिसमें चारों तरफ जाया जा सकता है। इसके चारों तरफ भी बस्तियां हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने इसको पैक नहीं किया है पूरी तरीके से, हमने आपको दर्शाने की कोशिश की है। ठीक है। ये रास्ते आगे भी जाते हैं इस तरीके से, लेकिन ये चार दीवारी यानी कि यहाँ पर दूसरे नगर है, दूसरे नगर बस जाते हैं, उन दूसरे नगरों की चार दीवारी। आपने देखा होगा अक्सर जयपुर जाओ तो पहाड़ों पे कभी देखना, पहाड़ों पे आपको दीवारें मिला करेगी। चीन की दीवार भी तो आक्रमणकारियों को रोकने के लिए ही बनाई गई थी। इसी तरीके की दीवारें प्राचीन काल में राजा महाराजाओं द्वारा बनाई जाती थी, दूसरे आक्रांताओं, दूसरे लड़ाकों को रोकने के लिए। तो ठीक है, इसका निर्माण इस तरीके से किया जाता था। तो ये एक ऐसा नगरीय प्रतिरूप बन जाता था जो बीच में आपको जितने भी आयताकार, वर्गाकार, चतुर्भुज वाले डिब्बे दिखाई दे रहे हैं, इन सभी में आपको क्या बना देना है, मकान बना देना है। ठीक है। इन सभी में आपको मकानों का निर्माण कर देना है।
ये लीजिए, ये इम्पोर्टेंट मकान है इसमें, ये वाला, ये किसका मकान है? नगरपति का। किसका है? नगरपति का, जो नगर का मुखिया होता है। ठीक है, ये दो प्रकार के प्रतिरूप आज हमने पढ़े हैं। उम्मीद है आपको दोनों प्रकार के प्रतिरूप अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। मैंने आपको लिखा भी दिया है, इसमें लिखने की मैटर। मिलेंगे अगली कक्षा में एक दूसरे नए प्रतिरूप के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।